चलिए, तो मैं आप लोगों को आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसको हम शॉर्ट में तो बोलते हैं 2D। शॉर्ट में खाली इतना ही बोलते हैं। बेसिकली पूरा नाम है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं जो कह रहा था वही किया है किसी ने, फिर अपना माइक खोल दिया है। प्लीज माइक म्यूट करिए। अगर आपको कुछ पूछना है तभी करिए। हेमंत जोशी, आपको ये लाइनें खींचना अच्छा लग रहा है बोर्ड में? ये काम मुझे करने दीजिए बेटा, आप लोग सीखने पे ध्यान दीजिए। हेलो। हम लोग जब इसको पढ़ते हैं 2 डायमेंशन में ज्योमेट्री को, 2D और 3D हमारे जो सामान्य समझ में बातें आती हैं, 1 डायमेंशनल जो होती हैं चीजें बेटा वो बहुत इजी हो जाती हैं। तो 2 डायमेंशन में जब हम पढ़ते हैं तो प्लेन में चीजें पढ़ते हैं, और 3 डायमेंशन जब पढ़ते हैं तो स्पेस में चीजें पढ़ते हैं। तो इस सेमेस्टर में आपके 2D और 3D दोनों आपने पढ़नी। 2D में भी बच्चों जब 11th-12th में पढ़ते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो भी 2D है। लेकिन उस समय जब आप 2D पढ़ते हैं तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक हो गया। अभी जो आप फॉलो करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक नया सिस्टम है, उन्हीं चीजों को नए तरीके से सीखना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होता है जिसमें आप एक को एक्स एक्सिस, एक को वाई एक्सिस, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं, और दोनों के बीच एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 होता है। पोलर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बाद। तो आपने वहां 4 चीजें मूल रूप से पढ़ी, बल्कि 5 चीजें पढ़ी। आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में सभी बच्चे पढ़ते हैं 11th में। लाइन के बारे में जब आपकी समझ बनती है तो आप सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, और हाइपरबोला। यही सब हमें दोबारा पढ़ना है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में नए तरीके से वही चीजें पढ़नी है। बच्चों, जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे, अब तो शुरुआत होगी। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है। आप लोग जब अभी तक पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे कि सर्कल की इक्वेशन हमारे लिए अलग होती है, पैराबोला की अलग, इलिप्स की अलग, और हाइपरबोला की अलग। लेकिन बड़ी मजेदार स्थिति है कि पोलर में इन सब के लिए एक ही इक्वेशन होती है, 1 + e⁻θ। यहाँ जो ई है उसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, हिंदी में उत्केंद्रता। और ये ई तय करता है कि ये कर्व, ये इक्वेशन इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट करेगी। अगर ई 0 होगा, इसेंट्रिसिटी 0, तो ये सर्कल होगा। ई अगर 1 है तो ये पैराबोला होगा। ई अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये इलिप्स है। और ई अगर 1 से बड़ा होगा तो यही हाइपरबोला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 4 इक्वेशन एक ही से रिप्रेजेंट होंगी। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ई क्या होता है। उससे पहले समझना पड़ेगा कि कोनिक सेक्शन कहते किसको है, क्या होता है। और उससे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फायदा यह है एक ही इक्वेशन से 4 रिप्रेजेंट हो जाएंगे, चारों, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। यहीं पर समझो बच्चों,
कार्टेशियन में हर एक की इक्वेशन अलग अलग याद करनी पड़ती है। सर्कल की अलग, पैराबोला अलग, इलिप्स अलग और हाइपरबोला अलग। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और यूनिफिकेशन इंस्टीट्यूट रहते होंगे कि ये चीजें सब मिक्सअप करके हम एक उसमें ले आए। तो इसको जानने के लिए अब हम पोलर को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बताया कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब। तो अब चूंकि हमने पहले कार्टेशियन पढ़ा है तो मैं उसी की मदद से पोलर समझाता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे आपको हिंदी आती है तो आपको अंग्रेजी भी सीखनी है तो आप हिंदी की मदद से ही सीखेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा इसको हिंदी में जिसको ये कहते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी हो। हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं और कोई पॉइंट लेते हैं। सपोज तो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया मैंने, सपोज ये पॉइंट है पी। तो बच्चों अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स ट्रोमा वाई टाइप के नहीं लेंगे। अभी तक हमारे दिमाग में ये होता है कि ये एक्स है और ये वाई है। अब हम ऐसे लेंगे कि ये जो पॉइंट है पी, ये ओरिजिन से सपोज आर दूरी पर है तो आर तो ओपी होगा। और सपोज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो ठीक है, तो अब यहां पर हम जो ओ एक्स लाइन है, ओ एक्स लाइन को पोलर कोऑर्डिनेट में इनिशियल लाइन कहेंगे। एक्स एक्सिस हम कार्टेशियन में बोलते हैं, पोलर में इनिशियल लाइन। और जो पॉइंट ओ है अभी तक हम उसे ओरिजिन कहते हैं, अब हम उसे बच्चों पोल कहेंगे। और एंगल पी ओ एक्स मतलब थीटा, इसे हम अब वेक्टोरियल एंगल बोलेंगे। और जो ओ से पी तक की दूरी है मतलब आर, उसको रेडियल डिस्टेंस कहेंगे। नए नाम है, रेडियल का मतलब रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर ओ से पी तक, ये आपके पास नए नाम। तो अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना बोल के इनिशियल लाइन या पोल बोलते हैं नॉर्मली। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर आप क्रॉस थीटा लेंगे इस ट्राइंगल में तो जाहिर सी बात है एक्स अपॉन आर आएगा। तो आप यहां से एक्स की जो आर क्रॉस थीटा सोच सकते हैं, हम इसे यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली। और साइन थीटा अगर देखें तो वो वाई अपॉन आर है, तो हम वाई की जगह पर आर साइन थीटा ले सकते हैं। तो इससे हमारा कार्टेशियन में और पोलर में आपस में रिलेशन साबित हो गया कि कार्टेशियन में अगर ऐसा है तो पोलर में क्या होगा, ये पूछे जाएंगे छोटे छोटे सवाल। यहां पर जब आप एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि एक्स ट्रोमा वाई कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये आपको मालूम है। अगर यही काम पोलर में करना हो तो पोलर में कैसे करेंगे, प्लस माइनस का। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब अब हमारे पास आर और थीटा में सिस्टम आएगा। तो बच्चों जब भी कार्टेशियन बोला जाता है एक्स वाई, पोलर बोला जाता है 2D में पोलर तो आर और थीटा। 3D में पोलर कैसे पढ़ते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। जब 3D की बात आएगी तो वहां मैं आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। ये दो सिस्टम आपको आने चाहिए बीएससी में ही। आपको बहुत सारी जो मैथ्स में भी फिजिक्स में भी बहुत मदद मिल जाएगी अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझे रहेंगे अच्छे तरीके से। यहां तक किसी बच्चे को कुछ जानना या पूछना है तो आराम से बोलिएगा, किसी को कुछ कहना हो। नहीं। अब हम ये देखते हैं कि
मैंने ये कहा कि जैसे एक्स और वाई कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव, वो हमें पता है। पोलर में आर और थीटा कब पॉजिटिव होते हैं और कब नेगेटिव होते हैं वो सीखते हैं। तो देखिए, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, अब ये क्या होता है? क्लॉक का मतलब घड़ी की दिशा। अगर ये घड़ी है तो क्लॉक ऐसे घूमती है, क्लॉक में सुई है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट होगी ये। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा लेंगे तो थीटा पॉजिटिव होगा। तो जैसे कोई पॉइंट यहां पर है और मैं कर रहा हूं ये है एंगल, तो नॉर्मली हम इनिशियल लाइन जिसको कहते हैं वहां से शुरू करते हैं। अगर आपको इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा तो थीटा पॉजिटिव लगेगा। तो फिर अगर क्लॉकवाइज लें तो थीटा नेगेटिव होगा। तो थीटा कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है यस इसमें? सर। ठीक है। अब दूसरा, आर कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा ये सीखते हैं। अगर आप पोल से बाहर को कहीं को जा रहे हैं, कहीं को भी, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं। अगर आप अवे फ्रॉम द पोल हैं तो आर पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द पोल। अगर आप पोल से कहीं बाहर की तरफ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। अगर कोई लाइन टुवर्ड्स द पोल है ऐसे, तो वहां पर आर नेगेटिव है। आर कब नेगेटिव है? लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, टुवर्ड्स द पोल। अगर दूरी किसी बाहरी पॉइंट से पोल की तरफ लेनी है तो आर नेगेटिव है। और आर जीरो होने का मतलब वो पॉइंट पोल पर ही होगा। फिर आर जीरो मतलब ओरिजिन, मतलब पोल पर ही आपको लेना है, वहीं पर बातचीत हो रही है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है बच्चों, आराम से समझो यार, बड़ी आसान चीजें हैं, आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं रिक्वेस्ट ये थी, अनुशासन बनाए रखिए। और जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई एक पॉइंट है 2, π/2, ये कहां पर होगा, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये कहां पर होगा। इसकी ओरिजिन से दूरी 2 यूनिट है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 बना रहा है एंगल। तो इसका मतलब जो हमारा आज तक का पारंपरिक वाई एक्सिस था उसी में कहीं होगा 2, π/2। अगर मैंने 2, π/3 बना दिया होता तो π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये ओरिजिन से 2 यूनिट दूरी पर 60 डिग्री एंगल पर कहीं होता। ये 2 हो जाता, ये एंगल π/3 हो जाता, तो ये पॉइंट यहां आ जाता, 2, π/3। अगर मैं 2, 0 कह दूं तो ये कहां पर होगा बच्चों? तो पोल पे। पोल नहीं होगा, ओरिजिन से तो 2 यूनिट दूरी पर है, लेकिन इनिशियल लाइन से 0 एंगल बना रहा है, तो इनिशियल लाइन पर ही होगा। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, कहीं 2, 0 ऐसे आएगा। अगर ये 3, 135 डिग्री है, ऐसे लिख दिया मैंने, तो सर ये ओ वाई लाइन के लेफ्ट साइड होगा और ये टुवर्ड्स द पोल होगा जो रेडियल डिस्टेंस है। ठीक हो, बढ़िया।
अच्छा एक बात बताइए, अब कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर 8 पॉइंटेड ट्राई कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। जैसे कार्टेशियन में 8 पॉइंटेड कोऑर्डिनेट 8 ही होते हैं। आप कहीं पर अगर 3,4 बोलते हैं कार्टेशियन में, तो अब इसका कोई नया कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। लेकिन बेटा यहाँ तो हो ही सकता है। आप एक बात सोचिए, ये पॉइंट है जो इनिशियल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने कहा आर कॉमा थीटा है, ठीक है। क्या आर कॉमा थीटा प्लस 2 पाई करें तब भी यही आएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, और आर थीटा प्लस 4 पाई, यस दोस्तों सर। तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। यहां पर ये थोड़ा दिक्कत है कि 80 पॉइंटेड कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में यूनिक होते हैं, जो आ गया फिर वो नया नहीं आ सकता। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, 80 पॉइंटेड कोऑर्डिनेट कई सारे हो सकते हैं। ये एक माइनर सी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप पोलर को कार्टेशियन में बदलना हो, कार्टेशियन को पोलर में बदलना हो, तो एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इक्वल नहीं एक्स इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इसकी मदद से बदल सकते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक छोटा सा सवाल दूं, कन्वर्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आसान सा लेता हूं, दिस इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए सरल सवाल से करते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक्स की जगह पर आर क्रॉस थीटा रखेंगे और वाई की जगह पर आर साइन थीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 implies r cos theta का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्रॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 100, ये 1 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 10 आ जाएगा। पोलर में सर्कल की इक्वेशन कितनी आसान है, r इक्वल टू 10। इसका मतलब समझिए, वो सारे पॉइंट्स जिनकी ओरिजिन से दूरी 10 यूनिट है, अब वो सब बनाओगे तो सर्कल ही तो बनेगा। पोलर में सर्कल की इक्वेशन कितनी आसान हो गई, जो इक्वेशन अभी तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 थी, और वो खाली r इक्वल टू 10 है बस। इसका मतलब r ओरिजिन से 10 यूनिट दूरी पर जितने पॉइंट्स हैं प्लेन में वो सब ले लेने हैं, तो वो सर्कल ही बनाएंगे। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो ठीक है फिर। अब उल्टा सवाल करते हैं। पोलर में एक सवाल दिया हो, अच्छा ये पहला सवाल था, बड़ा अभी तो हमने एक ही किया, तो जिसमें थीटा आया ही नहीं, खाली आर से ही काम चल रही है, क्योंकि किसी भी एंगल पर लो 10 यूनिट दूरी पे लेना था, लेकिन नॉर्मली थीटा और आर दोनों आ जाते हैं। अब हम दूसरा टाइप का सवाल लेते हैं, और इसको कन्वर्ट करना है। आप पूरा लैंग्वेज बना लीजिए, कन्वर्ट दिस 4r cos थीटा प्लस r sin थीटा इक्वल टू 8 इंटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो ओरली हो जाना चाहिए। So 4x plus y is equal to 8. आर क्रॉस थीटा को, बिल्कुल। ये बहुत आसान सवाल हो गया, इसको थोड़ा टफ बनाते हैं। 4 क्रॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 8r, इसको बनाओ। तो क्या करें कार्टेशियन में? ये तो सीधे ही हो गया बच्चों, r क्रॉस थीटा x ले लिया, r साइन थीटा y इक्वल टू 8 लाइन में हो गया। अब थोड़ा सा मैंने उसी सवाल को थोड़ा सा हल्का सा टफ बनाया, हल्का सा ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं आप इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? चलो मैं ही बताता हूं। अगर मैं दोनों साइड बेटा r से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? 4r क्रॉस थीटा प्लस 3r साइन थीटा इक्वल टू 8r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. 4x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब r स्क्वायर की जगह क्या रखूं बच्चों? अगर x इक्वल टू r क्रॉस थीटा है आपके पास और y इक्वल टू r साइन थीटा है, तो r स्क्वायर कब आएगा? So x square plus y square. वेरी गुड। Sin square plus cos. तो ये r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो जहां पर r स्क्वायर है वहां x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दिया मैंने, बस। अब ये इक्वेशन पूरी तरह x और y में, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अच्छा, r इक्वल टू 2a साइन थीटा या 2a cos थीटा ले लो। जैसे ये पोलर में है, इसको कार्टेशियन बदलना है, क्या करूं? सोचो यार। 8 और r से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जैसे अभी ऊपर किया था। अब बताइए r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x बन गया। ये सर्कल है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर क्रॉस 2 थीटा, इसको बदलना है। कैसे बदले? कार्टेशियन में बदलना है इसको। क्या कोई तरीका है आपके दिमाग में? cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा वाला? क्रॉस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये वाला लगाएंगे। अब r स्क्वायर से एक और मल्टीप्लाई करो तो r की पावर 4, r स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो थोड़ा सा सोचा हमने, बन गया। तो उम्मीद है आपको पहले लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, पोलर और कार्टेशियन और पोलर की आपस में क्या रिलेशनशिप है 2D में, समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो आज मैं ज्यादा शुरू नहीं करूंगा, हो सकता है आपके और साथी भी जुड़ना चाहेंगे, तो मैं कल से 2-2 लेक्चर लूंगा फिर ऐसे। आज पहला दिन है, आज एक ही ठीक है, शुरुआत है, किसी का ज्यादा छूटे ना, इसलिए तो उनसे कहिए सीरियसली आए पढ़े, और फिर उसके बाद बाकी बातचीत फिर करते हैं। किसी को ओके सर। किसी को